अगर आप बाली डिक्लेरेशन पढ़ें तो उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है। तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। मोदी साहब G20 में बैठ के दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप के साथ बैठ के दुनिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। कल्चर है जो 300-400 साल में परवान चढ़ा है। कौमों की आदत एक दिन में नहीं बनती। और मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म चाइना गए थे, लेकिन चाइना जाने के बाद भी जब पाकिस्तान आए तो कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। मैं यहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में घूमता रहता हूँ, आज भी एक फंक्शन में था, वहाँ पे सारे पूछ रहे थे कि ये चीन में क्या बातें हुई, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पैसे मिले, नहीं मिले? चीन आपके साथ किस तरह चीज़ें कर रहा है? आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया? इसीलिए गुज़श्ता 6 महीनों से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया और अब हम दिवालिया होने के करीब हैं। चाइना इस वक्त अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ उनकी 40 साल से लोएस्ट ग्रोथ जा रही है, जीडीपी ग्रोथ वो देने के काबिल ही नहीं थे। और दूसरा उसकी बात यह थी कि जिस तरीके से आपने उनके साथ सीपैक में किया है वो आपसे नाराज थे। वो मजीद कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, इसमें कोई सरमायाकार नहीं आएगा, बल्कि उल्टा जाके मजीद फॉरेन डोनर्स को रोक रहे हैं ये कह के कि ये खा जाएंगे। हाउ द हेल यू गोना सर्वाइव? भारत का जो नुक्ता नज़र है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है डिक्लेरेशन में। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। G20 नेताओं ने वेडनेसडे को यूक्रेन पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को G20 के डेक्लेरेशन में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया और G20 ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। आपको यहां बता दें कि इससे पहले सितंबर में पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। पूरे विश्व में इस बयान की सराहना की गई। G20 शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस बयान का खास तौर पर उल्लेख किया गया और एक तरह से इस घोषणा पत्र का हेडिंग बनाया गया। G20 के घोषणा पत्र में कहा गया है कि संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान साथ ही कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण है। आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर आप बाली डिक्लेरेशन पढ़ें तो उसमें डिटेल्ड डिक्लेरेशन है, लेकिन उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है। तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। तो इस लिहाज से भारत का जो नुक्ता नज़र है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है डिक्लेरेशन में। दरअसल एक छोटी सी बात यहाँ ऐड कर दूं, आपने कहा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। मोदी साहब G20 में बैठ के दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप के साथ बैठ के दुनिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म चाइना गए थे, लेकिन चाइना जाने के बाद भी जब पाकिस्तान आए तो कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। मैं यहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में घूमता रहता हूँ, आज भी एक फंक्शन में था, वहाँ पे सारे पूछ रहे थे कि ये चीन में क्या बातें हुई, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पैसे मिले, नहीं मिले? चीन आपके साथ किस तरह चीज़ें कर रहा है? आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया? हम एक तरफ ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, दूसरी तरफ देखें वो किस तरह, जो आप बता रहे थे कि एप्पल का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और वो दुनिया के साथ वो जो है वो कर रहे हैं। ये हम रास्ता तय कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे कि हम सिर्फ इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में घुसे रहेंगे और इसी में हमारा जो है ना अगले भी कुछ 70 साल गुजर जाएंगे। चीमा साहब, इसके जवाब में मेरा मेरा बल्कि सवाल होगा, क्या आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया है? जब पाकिस्तान ही नहीं बना तो चीजें किधर से बनेंगी? आपको आज तक यही नहीं पता कि आप मजहबी कंट्री हैं कि आप सेकुलर कंट्री हैं। कायदे आजम ने क्या कहा है, टू नेशन थ्योरी पे आप डिवाइडेड हैं, हर चीज पे आप मेरा मजहब फौरन आप फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं हर चीज के ऊपर। और अब यहां तक देखें कि मजहब को, अब तो खैर मजहब भी इन्होंने छीन लिया मौलवियों से। पहले तो टीएलपी वाले, मेरा मकसद है वो और मौलाना फजलुर रहमान समझते थे कि मजहब सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है। अब तो खान साहब ने उनसे भी छीन लिया सारा कुछ और यही उनको इशू है। लेकिन इसमें चाइना से सबसे बड़ी बात आके वापस बताते तब अगर उन्होंने कोई अच्छी बात बताई होती। मैंने आपके सेगमेंट में ही कहा था कि चाइना इस वक्त अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ उनकी 40 साल से लोएस्ट ग्रोथ जा रही है, जीडीपी ग्रोथ
वो देने के काबिल ही नहीं थे। और दूसरा उसकी बात ये थी कि जिस तरीके से आपने उनके साथ सीपैक में किया है वो आपसे नाराज थे, जिस तरीके से आपने चाइनीज को मारा वो नाराज थे। आपकी करप्शन, आप उनका $26 बिलियन जो आपने ओवर बिलिंग कर करके करप्शन में आप खा गए हैं, वो नाराज हैं आपसे। और उसके बाद आप दरमियान में जाके मिन्नते तरले अमेरिकन की शुरू कर देते हैं, उससे भी नाराज हैं आपसे वो। और उस इन सारी वजूहात मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, नीलम दरिया के ऊपर वो बना रहे थे डैम, दरमियान में छोड़ के वो वापस चले गए। आपने बहुत मिन्नतें की हैं यार, ग्वादर नहीं पसंद कराची ले लो, लेकिन अब उनकी इकॉनमी अपनी ठीक नहीं है। श्रीलंका का धचका उनको लग चुका है, वो दोबारा आपको कुछ देने ही नहीं चाहते थे। हाँ, उन्होंने कहा चलो आप आ गए और आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, क्या करें, मजबूरी है। साथ ही उन्होंने आपको कहा चलें जी आपके हम रीस्केड्यूल कर देते हैं लोन, बस यही किया उन्होंने। इससे ज्यादा ना उन्होंने आपको लिफ्ट कराई है, कराई होती तो आप बता देते। हाँ, आपने कोशिश की है कि उनको ट्रेन भेज दें, वो आपने वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए होंगे, वो करके आके उन्होंने बता दिया जी ट्रेन आ रही है। अपना ट्रेन आनी है ना जानी है, बस यही है। लेकिन उन मुल्कों में ट्रेनें कौन बनाया आके जहां आपका मुल्क सारा जल रहा हो, वो बनाएगा ट्रेन आके? मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैं आपको 5,000 रुपया ना उधारा दूं आपको लोन पे। उसकी वजह ये ना, हालात देख लें। सिर्फ एक वाहिद ऑर्गेनाइज, बल्कि अगले दिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा वाहिद एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर फौज, जिसने इतने अरसे में एक ऑर्गेनाइज्ड है, चलो एग्जिस्ट तो करती है, यूनिफॉर्म है उनका, इन्होंने उसको भी तबाह कर दिया। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी वाहिद। करैक्टर उनका भी टेंटेड था क्योंकि सियासी चीजों में इन्वॉल्व होते थे बार बार, लेकिन एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी थी, एक ऑर्गेनाइज थी, कहीं चले जाते थे, कुछ जलजला को सैलाब को आगे पीछे कर लेते थे। आपने वो उनका करैक्टर भी खत्म कर दिया। मेरी समझ से बाहर है आप व्हाट इज योर डायरेक्शन, हाउ द हेल यू गोना सर्वाइव? इकॉनमी आपके पास नहीं है, डिफेंस आप तबाह कर चुके हैं उनके मोराल, अदालतें आपकी वो हमख्याल ग्रुप है, चकवाल ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। मकसद मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, आप खुद मुझे चीमा साहब आप ही बताएं, आप फला पीआई आपकी तबाह है, पीआई आपके देख रहे हैं, रेलवे आपका खत्म है। मुझे बताएं कोई डिपार्टमेंट, मैं खुद सोचना चाहता हूं कि उसके बारे में मैं रिसर्च करूं कि देखें 75 साल में हमने ये डिपार्टमेंट बनाया, एंड वी कैन डुप्लीकेट द एग्जांपल ऑफ इट। वी कैन टेल आवर किड्स लुक एट दिस। दुनिया ने अगर एप्पल आईफोन बनाया तो हमने क्या बनाया? हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ही नहीं बनाया, हमने फाइलों में बनाया पाकिस्तान, फाइलों में, कागजों में बनाया पाकिस्तान, बस यही और कुछ नहीं। हाँ, एक बात जरूर आपके, मैं एक चीज चीमा साहब, आप I'm sorry, आपने लेजेंड ऑफ द मौला जट बनाया। उसने बड़ा भाई आजकल ना, वैसे उसने बनाया ये है। और दूसरा मेरा ख्याल है लेजेंड ऑफ इमरान खान साहब खुद बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े एंटरटेनर बन चुके हैं इस वक्त, स्टेज ड्रामों का और वो टोटे चलाने और लोगों के नाम रखने और सारा कुछ। खान साहब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए, he will make Bollywood embarrassing मैन।